ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग और 40वां श्लोक। भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुम्हें जीना कैसे है। तुम किसको देखकर जीकर कर्म करो। यहाँ कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। सांख्य योग सुना दिया है। अब सांख्य योग का ज्ञान बुद्धि में लेकर चलना है और कर्म करते रहना है ना। जब तक गुरु उपदेशक ज्ञान साथ में है तब तक वो कर्म कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान का कहना है कि गुरु उपदेशक ज्ञान कौन सा होता है, क्योंकि गुरु ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और जो आत्मा अनुभूति करने वाले होते हैं तो वो अपने शिष्यों को भी आत्मा अनुभूति ही करवाते हैं। तो ऐसे गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास रखकर और संसार में बिना कर्म के तो रहता नहीं है। तो गुरु के वाक्यों को स्मरण करते हुए, श्रुतियों के वाक्यों को स्मरण करते हुए हमने इस संसार में कार्य करने, चाहे कोई भी कार्य हो। यहाँ केवल युद्ध का ही कार्य नहीं है, युद्ध तो संसार में चल ही रहा है। युद्ध का अर्थ होता है कि संघर्ष, हर तरह का संघर्ष जीव कर रहा है। बिना संघर्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आलसी भी हो तो वो आलसी का भी संघर्ष कर रहा है। बोलते ना, नकल कर रहा है तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। वैसे ही बिना संघर्ष का कुछ कार्य नहीं हो सकता। तो जो कार्य उत्पत्ति होती है वो संघर्ष से होती है। इसका मतलब युद्ध, युद्ध हर वस्तु के लिए युद्ध चल रहा है। तो वो ही हमको समझना है कि हमको कार्य करते समय किसका सहारा लेना है। यहाँ एक अध्याय में उस आत्मा का पूरा स्पष्टीकरण कर दिया कि उसमें क्या सुख है, क्या दुख है, वो कैसा अलिप्त है, ये सब बातें बता दिया। और वो तुम हो, वो तुमसे भिन्न नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। अगर तुम उसको याद रखते हो और कार्य करते हो तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसमें तुम्हारी मति भ्रमित नहीं होगी। तुम उसमें शोक नहीं करोगे, ना किसी से ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, ना शत्रुता करोगे, ना ज्यादा मित्रता करोगे। मित्र तो स्वयं ही है, लेकिन आसक्ति वाला मित्र, एक से मित्रता एक से शत्रुता, वो मित्र नहीं। मित्र भाव, सब में मित्र भाव। ये विश्व ही उसका मित्र हो गया। केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे,
जीव जंतु जितने भी सृष्टि में भरे हुए हैं वो सब उसके मित्र ही है ना? चित्त शुद्ध तेरी शत्रु मित्र होती। चित्त एक बार शुद्ध हो गया, ऐसा ज्ञान तो आएगा नहीं। पहले क्या किया, डायरेक्ट बता दिया और यही गीता समाप्त हो जाती। अर्जुन को ज्ञान हो गया, अब युद्ध कृत निश्चय, हाँ? तस्मात् उत्तिष्ठ युद्धाय, हाँ? युद्ध के लिए हो जाओ तैयार, निश्चय करके। बस यहां तक भगवान ने बोलना और विराम कर दिया। तो क्या होता आगे, हमको कर्म के बारे में पता नहीं चला। और यहाँ देखो कितना अच्छा कह दिया, एश्याम तेबिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम श्रृणु। तुमने जो बुद्धि से धारण किया हुआ है सांख्य योग, तो वो कैसा है, वो कर्म योग की तरफ ले जाता। कर्म करोगे तभी तुम्हें उसकी अनुभूति आएगी। हमने ज्ञान सुना और उसके हमने उसका उपयोग ही नहीं किया, हमारे अंदर तक का जो शत्रु भाव है नष्ट हुआ नहीं हुआ, ये कब पता चलता है, जब हमें हम उस कर्म में एक सहायक होते हैं। सहायक का अर्थ है वेदानुकर्म, कर्म में सहायक होते हैं, वेदानुकूल कर्म में सहायक होते हैं। जो जो वेद ने कहा प्रतिपादन किया, श्रुति ने जो प्रतिपादन किया, वैसे ही हम आचरण करते हैं और अनासक्त होके जीविका को जीते हैं, तब हमने उसका अनुभव किया, सांख्य योग का अनुभव किया। एकनाथ महाराज, देखो संतों के जीवन में, संत जीवन का अनुभव ही दर्शाने के लिए आते हैं। हम उल्लासनगर में इतने दिन रहे, लेकिन कभी गुरुजी के मुख से आश्रम के बारे में कभी चर्चा नहीं सुनी। मतलब यो आश्रम में ये हो रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, या बाहर निकले तो किसी को बोलोगे यहाँ पढ़ा है वहां पढ़ा, कुछ भी नहीं, अनासक्त बिल्कुल। एक ही ध्यान, मंदिर जाना, यहाँ मंदिर जाना, वहां मंदिर जाना, और ज्यादा किसी से रास्ते में बात नहीं करना, नहीं, डायरेक्ट अपने रूम में जाके अपना कार्य करना। अब बताओ, कितना बड़ा जो है साम्राज्य है, लेकिन इतने बड़े भक्त है, लेकिन उनसे कोई लिप्तता नहीं, अपने कार्य में व्यस्त, परमात्मा के कार्य में व्यस्त। तो ये महात्मा की जीवनी दर्शाते हैं एकनाथ महाराज भी। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि सांख्य योग को बुद्धि में लेकर कर्म करना है। यहाँ कोई वस्तु में आसक्ति नहीं है, कोई अपना उसमें बखान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, केवल कर्म, केवल कर्म, वो भी निष्काम की ओर, है ना? अनुभूति करना और उसका अनुभव करना, कार्य का अनुभव करना, बात को समझना पड़ेगा। दिनचर्या में जितने भी कर्म होते हैं, उस कर्म में हमारा क्षणिक भी मन जो है हमारा विचलित न हो जाए। क्यों? कि हम जब तक सांख्य योग लेकर चलेंगे तो क्या होगा, हम उससे लिप्त नहीं होंगे। कर्म तो करेंगे लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगे। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान अगर हमने जीवन में उतारा,
जीवन में तो कर्म के बिना उतरेगा नहीं। ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म कुछ नहीं करेगा, नहीं ब्रह्म को भी भूख लगती है, भोजन तो जाता ही है। जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, है ना, वैसे तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो यो, लेकिन 56 भगवान प्रकार का भी भोग लगाते हैं। तो वैसे ही जो महात्मा के सामने रुका सुखा भी आए और अच्छा भी आए, उस समय उनकी स्थिति, उनके जीवन में अनुकूलता भी आए और उनके जीवन में प्रतिकूलता भी आए, उस समय उनकी स्थिति समझना कि सांख्य योग के आधार पर चल रहा है ना। एकनाथ महाराज की ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि वो यौवन जो है, लोगों ने भड़काया हुआ कि तुम इनको क्रोध दिलाओ, और जाके गोदावरी के किनारे पे बैठ गया घाट पे। और जैसे ही एकनाथ महाराज निकल के स्नान करके आए तो थूक दिया उसने उनके ऊपर, लेकिन विचलित नहीं हुए। दोबारा स्नान किया, ऐसे 100 बार स्नान किया, तब जाके वो शरण आ गए। कि उनकी स्थिति देखो, अगर देहा शक्ति में होती तो क्रोध होता, लेकिन नहीं, सब किसके ऊपर क्रोध करेंगे, सब क्रोध नष्ट हो गया, भिन्न है ही नहीं कोई। हाँ, कर्म तो करना है, गंदगी होगी तो साफ करना है, ऐसे शरीर को लेके नहीं जाएंगे, है ना। उसको ये नहीं कहना कि उल्टी भाषा में कि भाई उनकी तो शरीर में आसक्ति थी इसलिए उन्होंने बार बार स्नान किया, नहीं। सदाचार में शरीर को पवित्र रखना कहाँ है। अगर शरीर जो है पवित्र नहीं है तो क्या होगा, फिर मन भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि मानसिकता बिगड़ जाती है गंदगी से। तो इसीलिए शरीर में पवित्रता जरूरी है। दिनचर्या में जैसे लोग स्नान जो शौच में जाते स्नान करते हैं, है ना, लघु शंका जाते हैं तो खुला करेंगे, हाथ पांव धोएंगे, हाँ, ये सब कार्य दिनचर्या में होते हैं। कोई कोई लोग जो है बिल्कुल कुल्ला भी नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये भंडारे में अ, एक महात्मा को हमने कहा कि उन्होंने अपने जूते जो है निकाले, और कोई चुरा के ले जाएगा, इस कारण वो उठाए हाथ से और अलग रख दिए गए। तो मैंने ऐसे सहज कहा कि स्वामी जी आपको हाथ धोना पड़ेगा, मैं नहीं धोऊंगा हाथ। उनको लगा कि मैं आदेश दे रहा हूँ, तो उन्होंने हाथ नहीं धोए। तो इस ये क्या है, ये एक जिद या है ना, दुराग्रह। इसको ये दुराग्रह करके जो हम उसमें आलस करते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा क्या होता है? स्नान नहीं करूंगा, लैट्रिन जाएंगे तो हाथ पाँव नहीं धोएंगे, क्या होता है, फिर लॉजिक ढूंढते रहेंगे उसके ऊपर, नहीं। हमने शरीर की पवित्रता रखनी है, पवित्रता रखने के मन पवित्र हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए। इसलिए ये साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो ये इसमें व्याह शक्ति नहीं होती। इसको अगर कहेंगे भाई साधु संत तो बार बार नहाते तो व्याह शक्ति हो गई, उनको अच्छा रखने के लिए नहाते, नहीं। उनको पवित्रता, जितनी पवित्रता होगी बाहर उतनी अंदर पवित्रता। लोगों का कहना है मन अच्छा होना चाहिए, तो कुछ भी खाओ मन कैसे अच्छा होगा, है? जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।
जैसे बाहर रहोगे वैसे अंदर रहोगे। तो अंदर से गंदे हो इसलिए तो बाहर गंदगी सहन करते हो। अगर अंदर से अच्छे हो तो बाहर भी साफ सफाई रखो। और लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, केवल मन ठीक होना चाहिए, बाकी कुछ भी। मन का भाव जब होता है, जब तुम्हारी स्थिति बन जाती है और तुम्हारी स्थिति केवल पूर्ण ब्रह्म में ही रहती है, तब शरीर का भाव समाप्त हो जाता है। और जब तक शरीर का भाव है, तब तक दिनचर्या का पालन करना ही कर्मयोग है। लेकिन अनासक्त, इसमें एकदम उसके ही पीछे नहीं पड़ना। बहुत सारा मार्मिक बातें है कि ये जो सांख्य बुद्धि कहा है, उसका कहना यही है कि तुम उसको पकड़ के चलो। क्यों? कि तुम उसका सहारा लोगे तो तुम्हें कर्म बंधन में दुख नहीं होगा। अर्जुन को कर्म बंधन में दुख हो रहा है कि मेरे लोगों को मैं मार रहा हूं, मैं युद्ध करके जो है इनको सबको हानि पहुंचाऊंगा, उससे मैं मुझे क्या लाभ होगा, मैं जीतूंगा भी तो मैं, मेरे खुशी में कोई खुशी मनाने वाले नहीं रहेगा। तो ये जो बातें अर्जुन की थी, वो स्वार्थ बात थी। वो एक देशी एक सोच थी उसकी, एक तरफ सोच थी। वो व्यष्टि व्यष्टि को देख के चलता, समष्टि को देख के नहीं चल रहा है। देखो, कहते हैं घड़े को घड़ा टकरा गया, घड़े को घड़ा टकराने से दोनों घड़े का ध्वंस हो गया। लेकिन दोनों घड़े का जो आकाश है, उसमें कोई फर्क पड़ा? उसमें कोई टकराव हुआ? नहीं। वो आकाश तो जैसा कि वैसे ही रहा, वृष्टि में बदल गया, उसमें कोई क्रिया नहीं हुई। वो उपाधि से अलग अलग दिख रहा था। एक घड़े में आकाश अलग, एक घड़े में आकाश। अब घड़े का ध्वंस हो गया, दोनों घड़े के टकराए, दोनों फूट गए। तो दोनों के साथ दो जो आकाश था उसमें वो उसका कोई नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो एक ही था और एक ही है। तो वैसे ही भले ही अन्य अन्य जीवों की हानि होने से भी जो तत्व है, वो तो कहीं उसमें कोई विकृति आती नहीं है। यही सांख्य योग है। और उसको अगर हम समझते हैं तो कर्म करते चलो, और किसी में दुख होने की जरूरत ही नहीं। फिर सम दुख के समय कृतवाला भाला हो जाए। लेकिन उसके लिए शुरू करना पड़ेगा। यहाँ इसलिए कहते हैं कि तुम उसमें थोड़ा सा स्पर्श करो उसको, सांख्य को। अब फिर देखो तुम्हें कितना सुख मिलता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत आनंद। तुम थोड़ा सा जो धर्म को जानो और फिर देखो तुम्हारे सुख का अनुभव। जो धर्म कार्य करता है उसका अनुभव, और इसको वो आत्मानंद बन में तृप्त रहता है, प्रसन्न रहता है हमेशा। और जो जो चोर है, कुटिल है, बदमाश, उसके पास असंख्य धन हो लेकिन उसके चेहरे पे रौनक नहीं। उसका अंदर अंतरात्मा हमेशा उसको कोसता रहता है कि तू तो बदमाश है ही, तूने ये अनिति से धन कमाया। इसलिए वो कभी प्रसन्न रहता नहीं रहता। दिखाता तो है बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन स्वयं से वो दुखी है। और पदार्थों से भले ही दूर है, लेकिन स्वयं से वो सुखी है, क्योंकि वो धर्म पे मार्ग पे, धर्म से पकड़ा हुआ है। इसलिए नेह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। क्या कहता है इस कर्म योग में? पहले का जो क्रम है, अभिक्रम नाशोस्ति, जो
तुम्हारा आसक्त हुआ जो भाव है उसका अगर नाश हो जाए और धर्म की बुद्धि उसमें जड़ जाए, है ना, जो अर्जुन जो फंसा हुआ है, धर्म को भूल गया, और उसमें अगर वो धर्मों के बारे में उसको ध्यान में आ गया तो ये दोबारा प्रत्यवायो न विद्यते, फिर वो दोबारा इसमें नहीं आएगा, उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है उसको कोई। एक बार उसकी स्थिति बन गई, है ना, उस क्रम से आगे चला गया, और स्थिति बन जाने के बाद फिर जो धर्म का जो ज्ञान है, थोड़ा सा भी साधन उसमें जम जाता है, तो वो जन्म मृत्यु के महान भय से जो है छुटकारा पा ले, उसकी रक्षा हो जाती है ना। स्वल्पमप्यस्य महत भयात् त्रायते, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांख्य को साथ लेके कर्म कर रहे हैं। हम कर्म बिना सांख्य के करेंगे तो हम दुखी पाएंगे, हमें फिर देहासक्ति हो जाएगी, हम शरीर को ही मानेंगे, उस परम तत्व का जो परम तत्व को जो दूर रखेंगे, वो परम तत्व का जो अस्तित्व है, वो चैतन्य का अस्तित्व जो है, उसको हम महसूस नहीं करेंगे अगर हम उस बुद्धि को छोड़ते हैं। इसलिए कर्म तो करना ही है, तो वो इसलिए ब्रह्मार ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भोजन करते तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। किसने खाया? जब खाने वाला कोई और है तो पचाने वाले तुम हो क्या? पचाने वाला भी तो वही है, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो शक्ति किसके अंदर है? उसी के अंदर है। तो हम किसके ऊपर अहंकार कर, किस क्या है हमारे पास? केवल अहंकार। अहंकार के कारण दूसरे का दिया हुआ हम छीनना चाहते हैं, दूसरे का नाम, दूसरे की शक्ति, दूसरे की बुद्धि, वो अपने नाम पे कर रहा है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये जो मैं में जो है वो भूल जाएगा जब सांख्य योग के बारे में जानेगा, उसके अनुसार चलेगा और कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। तो आज यही तक, कल और आगे बढ़ेंगे 41 श्लोक में। समय हो गया। हरि ओम तत्सत।